भाई हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हैं और एक डिमांड आया था कि भाई सब्सक्राइबर्स के नाम भी आप लिया करिए। तो लास्ट टाइम न्यू ईयर पे था तो भाई हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि अगर नेम लिया तो टिक 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 हो जाएगा। तो अभी दो क्वेश्चंस थे बहुत कॉमन, एक सादिया का था और एक नवनीत का है। तो अभी ये दो क्वेश्चंस हैं, अभी इस पे बात कर लेते हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो आगे फर्दर करेंगे, क्योंकि अभी मैं जस्ट खुर्जा पहुंचा हूँ। अभी हम लोग संगम से स्पेयर आए हैं तो क्वेश्चंस कुछ इसी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी आपसे बात कर ले। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15 और आज तारीख है 6 जनवरी 2023। चलो ठीक है। तो पहले हम अगर हम सादिया की बात करते हैं तो सादिया का क्वेश्चन कमर्शियल से रिलेटेड है। ठीक है, वो मैं देखो सादिया जिस दिन भी, अगर आज मैं सोच रहा था लेकिन आज हम अपने गार्ड साहब के साथ आए थे तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन अगर फिर कभी फर्दर या यहाँ से जाते हैं या फिर कभी स्पेयर मूवमेंट होता है या जो भी कभी भी होता है तो मैं उनसे तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और तुमको इस चीज़ का 100% आंसर मिलेगा। और हमारे एक और गार्ड साहब निकला, सॉरी, हमारे एक और सब्सक्राइबर थे, उनका नहीं हुआ है इस बार। तो भाई आप बिल्कुल निराश मत होइए, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो नहीं होगा, आप मेहनत कीजिए। और मेरे सभी फ्रेंड से है, मेरे सभी सब्सक्राइबर से है, मान लीजिए इफ एनी कंडीशन आपका नहीं हो पा रहा है तो हिम्मत नहीं हारना है कि यार यार नहीं, अरे यार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है यार। पता नहीं हम लाइफ में कितनी बार फेल हुए हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कितना फेल हुआ हूँ, कितना डिमोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन एक अंदर आस थी, मैंने कहा नहीं यार करना है और आई विल। जिसने अपने साथ आई विल रख लिया ना तो 100% वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो दोस्त आप बिल्कुल निराश मत होइए, अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। नई वैकेंसीज आएंगी 2023 एंड या 2024 का स्टार्टिंग, तो आप उसको अपना बेस्ट दीजिएगा। और अंदर से वाइब्स आ रही है कि इस बार आपका ज़रूर होगा। और बस आप मेहनत कीजिएगा, निराश मत होइएगा, बस मेहनत कीजिएगा, 100% आपका होगा। और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिएगा, कभी परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हम नवनीत के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसकी एक लंबी सी लिस्ट थी। तो भाई नवनीत ने बहुत टाइम लगाया क्वेश्चंस लिखने में, तो उसका हम बात करते हैं। उसका क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग जब हेडक्वार्टर से जाते हैं, ठीक है, हम लोग जब वर्किंग में जाते हैं तो उसका क्वेश्चन ये था कि हम जब अदर आउट स्टेशन पहुंचते हैं, क्या वहां से हम बिना रेस्ट किए आ सकते हैं। देखो दोस्त, उसका दो रीज़न है, ठीक है। अगर जैसे मेरा था, मेरा वन साइडेड वर्किंग था जब मैं ईसीआर लेके गया था। अगर मेरा ईसीआर 12 घंटे से पहले यानी 6-7 घंटे में पहुंच जाता और वहां पहुंचने के बाद मेरे को लगता कि मेरी लॉन्गा ड्यूटी नहीं हुई है और ट्रेन अवेलेबल होती रिटर्न टू हेडक्वार्टर, तो मैं 110% 12 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने हेडक्वार्टर पे आ जाता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 12, 13, 14 घंटे में पहुंच रही है तो आप खुद ही इतने कैपेबल नहीं हो पाओगे कि आप आ जाओ। तो उस कंडीशन में आप पहले वहां पे आराम करेंगे, ठीक है, आउट स्टेशन पहले आप आराम करेंगे और उसके बाद जो भी 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद जो भी पहली गाड़ी होगी आप उससे अपने हेडक्वार्टर पे वापस आएंगे। जैसे मेरा मूवमेंट था, मैं जब पहुंचा था उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, मेरी पहली गाड़ी कालका थी और वो कालका सुबह 7 बजे थी। तो मैंने आराम किया और पहली गाड़ी पकड़ के मैं अपने हेडक्वार्टर आया। दूसरा क्वेश्चन ये इसने पूछा था कि क्या इसके लिए पूछना पड़ेगा। देखो, मान लीजिए आप वर्किंग में हैं, ठीक है, आप पहुंचे, डेस्टिनेशन पे पहुंचे अपने, और सीन क्या है, जैसे मैं मान लो खुर्जा आया, अब खुर्जा से हमारे स्पेयर वर्किंग नहीं है तो यहाँ से मुझे वर्किंग करना होगा। लेकिन अगर उसको स्पेयर आना है, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी इमरजेंसी है तो इसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या मैं स्पेयर आ सकता हूँ। और अगर आपके सीएसए यानी आपके जो भी कंट्रोलर हैं वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप 110% आओगे। लेकिन इस कंडीशन में आप विदाउट मतलब विदाउट कोई भी आप उसके नहीं जा सकते। आपको इस चीज़ के लिए लीगल इन्फॉर्मेशन लीगल लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। और अगर आपको एक लीगल परमिशन मिल जाती है अपने हेडक्वार्टर पे आने की तो आप अपने हेडक्वार्टर जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह पे रिकॉर्ड देना होता है। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे एक रिकॉर्ड में लिख जाता है कि यहाँ पे हमारे 10 गार्ड अवेलेबल है, और आप अगर एक जना बिना पूछे चला जाता है और यहाँ पे अगर 10 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए अगर आप अपने हेडक्वार्टर जाते हैं तो आपको यहाँ पे मैंशन लिखना होगा, RHQ लिखना होगा, ताकि इन्हें अपडेट हो जाए और आपको भेज दें।
तो ये एक, हाँ, डेफ़िनेटली एक ये आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी आउट स्टेशन में जहाँ से वर्किंग है दूसरी, तो आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। और ये भी चांसेस है कि मिले ना मिले, दोनों ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इमरजेंसी है तो आपको 110% मिलेगा। जैसे मेरे साथ था, मैं गाज़ियाबाद में था और मैं गाड़ी लेके गया था, रेस्ट किया था, ऑन ड्यूटी था जब मैं रिटर्न आ रहा था, और मेरे हाथ में डिस्पोज़ल था। इसी बीच में क्या हुआ था कि मेरी छोटी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने इस चीज़ को बताया और मैं तुरंत पहली गाड़ी से अपने घर आ गया और सारी चीज़ें मैंने किया। तो ये है। दूसरी चीज़ कि किलोमीटर का क्या सीन है। देखो, हम जो भी स्पेयर वर्किंग करते हैं, ठीक है? उस स्पेयर वर्किंग आप समझ रहे हैं ना? आपने किसी गाड़ी का चार्ज नहीं लिया है, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, देन आप वहाँ से गाड़ी का चार्ज लेके जाएँगे। तो जो भी हमारी स्पेयर वर्किंग होगी, उसका एक्चुअल किलोमीटर का हाफ़ मिलता है। ठीक है? अगर मान लीजिए जैसे अलीगढ़ हमारा 80 किलोमीटर है और आप अगर स्पेयर जा रहे हैं तो उसका आप 40 चार्ज करेंगे, और उसका अगर आप रिटर्न भी स्पेयर आ रहे हैं तो उसका भी आप 40 चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल जा रहे हैं तो मिनिमम हमारा 120 रहता है और मैक्सिमम तो जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ रहता है। और ये भी क्वेश्चन था कि हम एक ट्रेन मैनेजर कितना किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है अपनी एक ड्यूटी में। दोस्त डिपेंड करता है आपके रूट पे, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे अगर हमारी गाड़ी अलीगढ़ तक की, तो अलीगढ़ मैंने आपको 80 किलोमीटर है, तो आप 80 किलोमीटर करेंगे। अगर आप गाज़ियाबाद आएँगे तो 128 किलोमीटर रहेगा, ठीक है? जीएमसी जाएँगे तो 184 रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और इसमें भी कुछ मल्टीपल्स होते हैं कि 120 के बाद कितना होता है, 175 के बाद कितना होता है, कितना परसेंट ऐड होता है, ये सब हम आपको बाद में बताएँगे। लेकिन एक जो लीगल इन्फॉर्मेशन थी, जो आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। आप डेफ़िनेटली जा सकते हैं और स्पेयर का आपको हाफ़ मिलता है, और रेस्ट का मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से रेस्ट करने के बाद जाना होता है, और लीगल बता दिया कि जब आप जाओगे तो आपको परमिशन के साथ ही जाना होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो आपको बताना था। ये हमारे सब्सक्राइबर नवनीत के क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया। और सादिया का कमर्शियल से रिलेटेड था, वो मैं बात करूँगा अपने टीटी महोदय से। अगर टीटी महोदय देख लेंगे तो वो खुद ही रिप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ को देखूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका नहीं हुआ है, तो दोस्त आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा यार, है ना? परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो यार हम परेशान होंगे, और हम परेशान हुए तो हमारी पूरी फैमिली, सब्सक्राइबर फैमिली, अपनी सरकारी मुद्दों की फैमिली परेशान होगी। तो भाई सभी लोग, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारा कोई भी सब्सक्राइबर, हमारा कोई भी फ्रेंड अगर ऐसा हो रहा है, तो भाई आप सभी लोग उसको मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है? उसको बूस्ट कीजिएगा ताकि वो और जोश के साथ तैयारी करे और अपना 100% दे और अगली बार वो एग्ज़ाम क्रैक करे। तो यही सारी बातें थी जो आप लोगों से करना था, और दिस इज़ खुर्जा, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। मैं और कुजूर आए हैं, कुजूर अभी अंदर है। हम लोग को अभी रेस्ट के लिए बोल दिया है, क्योंकि अभी हम यहाँ रेस्ट करेंगे। उसके बाद अब देखो कब ड्यूटी लगता है, तब हम आपसे फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अब कुछ और क्वेश्चंस फाइनलाइज़ करेंगे और उसमें कुछ निकलता है, तब हम आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक चीज़ और रह गई, मैंने अभी वो लिस्ट पढ़ा, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर ट्रेन मैनेजर हमारा कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया है, मतलब ड्यूटी के लिए चला गया है, और उसको इमरजेंसी छुट्टी लेना है, तो वो क्या करे? तो अगर आप मान लीजिए, अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ आप पहुँचे भी नहीं, ठीक है? मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपको जहाँ जाना है, आपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं, लेकिन उसी बीच में आपके पास आ गए और ये प्रॉब्लम आ गई। आप तुरंत अपने सीएससी, यानी आपके जो भी अधिकारी हैं, ये आपने कंट्रोल को इस चीज़ को बताइए कि सर ऐसे-ऐसे हो गया है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है और मैं अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा नहीं हूँ, मैं अभी जस्ट यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे साथ आ गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना भी पॉसिबल होगा, आपको तुरंत से तुरंत अपना हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और आपको आपके जहाँ भी प्रॉब्लम है, आपके घर आपको भेजा जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था, और मैं जिसमें मेरा दोस्त अशरफ ने मेरा बहुत हेल्प किया था, मेरे ग्रोवर सर ने मेरा बहुत हेल्प किया था। मेरे को मतलब मेरे घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ था, मैं नहीं बता सकता। तो उस सिचुएशन में मैं बीच में ही मैंने अपनी ट्रेन को मेरा चार्ज मैंने अपने फ्रेंड को दिया और मैं वहाँ से स्पेयर आया और सीधे वहाँ पहुँचा।
तो ये बात है भाई, अगर आपको एकदम अर्जेंट छुट्टी का पड़ रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो आप अपने अधिकारी को बताइए, मतलब अपने कंट्रोल को बताइए। आपका कंट्रोल तुरंत से तुरंत आपको अरेंज करेगा, आपको हेडक्वार्टर बुलाएगा और आपको भेजेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फँसे हैं तो फँसे रह जाएँगे, आप वहाँ नहीं जा पाएँगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं, आपकी कंट्रोलर इस चीज़ को समझते हैं और आपकी परेशानी उनकी परेशानी होती है, क्योंकि वी ऑल आर फैमिली, ट्रेन मैनेजर्स आर फैमिली। सब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे हम हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, कोई भी हो, सब सपोर्ट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी किसी भी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था उनका जो मैंने अभी देखा था, तो बस अब चलते हैं और इसको समापन करते हैं। बाकी और भी अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं और देखता हूँ, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिए, हम मिलके उसको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं, बहुत ठंड है, थोड़ा गर्म हो लें। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग, नए स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।